हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है हमें वो है कि फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज टू 32 एंड एक्स रेज टू -17 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स रेज टू 4 - 1 ओवर एक्स रेज टू 3 होल पावर 15, राइट। तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 32 का और x की पावर -17 का, अगर हम इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं इस बाइनोमियल को जनरल बाइनोमियल से कंपेयर कर दूं तो a मुझे मिल जाएगा x की पावर 4 और b मिल जाएगा मुझे -1 ओवर एक्स क्यूब, राइट। और n मिल जाएगा मुझे 15, राइट। तो अगर हम इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे तो हमें टोटल टर्म्स जो हैं वो n+1 दैट इज़ 15 + 1 इज इक्वल टू 16 टर्म्स मिलेंगी हमें टोटल, राइट। तो उन 16 टर्म्स में x की पावर 32 और x की पावर -17 भी आएंगे। तो इनका कोफिशिएंट क्या होगा, राइट। तो ये हमें निकालना है। तो हम इसे बिना एक्सपेंड किए हुए x की पावर 32 और x की पावर -17 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट से, राइट। तो हमें मालूम है कि a + b की पावर n अगर कोई बाइनोमियल हमें दे रखा है तो जो जनरल टर्म होती है उसको हम लिखते हैं TR+1 इज इक्वल टू NCR, a की पावर n-r और b की पावर r, राइट। तो ये जो है जनरल टर्म है, राइट। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हम n, a और b की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, n है 15 और r जो है वो जनरल टर्म के लिए सिंबल है, तो 15CR और a हो गया हमारा x की पावर 4 की पावर n-r, तो 15 - r हो जाएगा। और b आ जाएगा हमारा -1 ओवर x की पावर 3 की पावर r हो जाएगा, राइट। तो अब हम जो ये टर्म हमारे पास TR+1 है वो ये आ गई है, ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 15CR ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा और x की पावर 4 × 15 हो जाएगा 60 -4r, और यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर r और x की पावर -3r, राइट। तो x की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -3r। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों लाइक टर्म्स हो गई, तो हमें हम लिख सकते हैं इसको 15CR -1 की पावर r और x की पावर 60 -4r और -3r, तो ये हो जाएगा -7r, राइट। क्योंकि 60 -4r -3r बन जाएगा आपका 60 -7r, राइट। तो अब हमारे पास जो जनरल टर्म है वो है 15CR -1 की पावर r, x की पावर 60 -7r। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 60 -7r का कोफिशिएंट जो है वो ये है, राइट। 15CR -1 की पावर r, ठीक है। तो अब हमें निकालना है x की पावर 32 का कोफिशिएंट। तो इसका मतलब x की पावर जो 60 -7r है, जो 60 -7r है इसे 32 होना चाहिए, राइट। तो जब ये x की पावर 32 हो जाएगा तो जो x की पावर 32 का कोफिशिएंट आएगा वो 15CR -1 की पावर r आएगा, ठीक। तो 60 -7r को हम 32 के इक्वल कर देंगे। तो अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई r के टर्म्स में। तो हम r के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -7r इज इक्वल टू 32 - 60, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा -7r इज इक्वल टू
28, तो r की वैल्यू आ जाएगी -28 ओवर -7, दैट इज़ 4, सो r इज़ 4, राइट। तो जब r 4 होगा तो तब हमको x की पावर यहाँ पर 32 मिलेगा, राइट। तो कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 जो बनेगा, ये 32 हो जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा 15c और r की जगह हम रख देंगे 4 और -1, और यहाँ पर r की जगह आ जाएगा 4, राइट। और यहाँ पर जो x की पावर 60 - 7r है वो तो 32 ले लिया हमने, राइट। तो x की पावर 32 का कोफिशिएंट जो होगा वो 15c4 - 1 की पावर 4, और -1 की पावर जो 4 होगा, क्योंकि ये इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15c4, राइट। तो अब हमें 15c4 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास NCR है तो ये हो जाता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो 15c4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, और 15 - 4 जो हो जाएगा वो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। तो अब हम 15 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड 14 मल्टीप्लाइड 13 मल्टीप्लाइड 12 और 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, राइट। और 4 फैक्टोरियल जो हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 24, राइट। और ये 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम 12 2 24 कर सकते हैं, और 2 7 कर सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो टर्म आ गई वो आ गई 15 × 7 × 13, राइट। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इन तीनों टर्म्स को, दैट इज़ 15 × 7 × 13, तो हमें मिल जाएगा 1365, राइट। तो x की पावर जो 32 है उसका कोफिशिएंट आ जाएगा 1365, राइट। तो अब हम निकालते हैं x की पावर -17 का कोफिशिएंट, मेथड यही रहेगी। तो x की पावर -17 का कोफिशिएंट निकालने के लिए हम वापस जो अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया वही यहाँ पर हम देंगे, राइट। तो ये x की पावर 60 - 7r है, तो x की पावर -17 के लिए 60 - 7r को इक्वल होना चाहिए -17 के, राइट। तो अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई r में, तो हम इसे लिख सकते हैं -7r -17 -60, तो ये आ जाएगा आपका -77, एंड r इज इक्वल टू -77 ओवर -7, दैट इज 11, राइट। तो r की वैल्यू जब 11 होगी तब हमारे पास यहाँ पर मिलेगा हमें x की पावर -17, राइट। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा अब x की पावर -17 का, सो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू -17 इज इक्वल टू 15 c और r की जगह आ जाएगा 11, राइट। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया, और -1 की पावर r की जगह आ जाएगा 11, राइट। ओके, तो अब -1 की पावर 11, क्योंकि 11 जो है वो ऑड नंबर है तो ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -15 c11, राइट। सो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू -17 इज -15 c11। तो 15 c11 को भी हम इसी रिजल्ट से, इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो 15 c11 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 15 फैक्टोरियल, क्योंकि n 15 हो जाएगा और r 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 फैक्टोरियल और 15 - 11,
दैट इज़ 4 फैक्टोरियल, राइट। तो इससे पहले जो हमने x की पावर 32 के लिए जो कोफिशिएंट निकाला था वो क्या आया था हमारा 15C4 आया था, राइट। तो 15C4 आया था जिसकी वैल्यू आई थी 1365, राइट। तो यहाँ पर 15C11 है और हम जानते हैं कि NCR जो होता है वो NCN-R के इक्वल होता है, राइट। तो 15C11 जो हो जाएगा वो 15 -11 के इक्वल हो जाएगा जो कि 15C4 होता है। तो राइट, तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ 15C11 इज इक्वल टू 15C4, so the value is 1365, राइट। तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा x की पावर -17 का, तो यहाँ पर माइनस साइन भी है तो ये हो जाएगा -1365, राइट। तो इस तरीके से हम जो है बाइनोमियल थ्योरम में जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म का यूज़ करके जो कोफिशिएंट है x⁻² जो भी पावर हमें दे रखी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं।